हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, कल है फुल मून और मैं आपको ये जबरदस्त फुल मून रिचुअल बताने जा रही हूँ, जिसको आप करते ही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी करेंगे और आपको अच्छा भी फील होगा। अगर बहुत दिन से आप किसी चीज के लिए स्टक चल रहे हो, किसी प्रॉब्लम में हो, निगेटिविटी को फेस कर रहे हो, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको फुल मून बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन 2। जो भी लोग 2 नंबर से जिनका 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, जिनका 2 नंबर जिसका एडिशन ईयर का 2 आता है, जिनका मूल्यांक या भागांक 2 है, ठीक है, और जो सेकेंड मंथ में पैदा हुए हैं या फिर जिनका मंथ का एडिशन भी 2 है, जैसे 1 1 11 और 1 + 1 = 2, तो उनको जो है वो मून एनर्जी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। फुल मून, न्यू मून के पास उन्हीं के इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ाते हैं। अगर मैं बोलूं तो ट्रिगर्ड करता है, मून एनर्जी उनको बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से ट्रिगर्ड करती है। तो आज जो है सबसे बड़ी बात क्या मैंने आपको बताई, जो लोग 2 नंबर के होते हैं उनको सबसे ज्यादा फुल मून पे और न्यू मून पे प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को फुल मून और न्यू मून रिचुअल्स जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिचुअल बताने वाली हूँ वो सभी के लिए है, बहुत जबरदस्त रिचुअल है, आप लोग ट्राई करना। जब आप लोग ट्राई करोगे तो खुद महसूस करोगे कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हुई। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये किया है और मुझे इससे काफी चीजों में सुधार महसूस हुआ है। काफी टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ कि खुद मेरा एक्सपीरियंस है इस रिचुअल को लेकर। कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी क्लींजिंग करनी है। तो क्लींजिंग के लिए आपको क्या चाहिए? क्लींजिंग के लिए आपको चाहिए कोई कपूर, कैम्फर जैसे होता है ना, कपूर आप लाके रखिएगा। आज ही ले लीजिएगा या कल ले लीजिएगा। ये रिचुअल आप किसी भी टाइम कर सकते हो, दिन में, सुबह, शाम, रात, किसी भी टाइम कर सकते हो। लेकिन जब भी करें एक शांति सी जगह में करें और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और इस रिचुअल को करने में आपको टाइम लगेगा। इस रिचुअल में कुछ नहीं चाहिए, आपको एक पेपर चाहिए, एक ब्लैक पेन चाहिए और कपूर चाहिए और एक दिया चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग के पास दिया नहीं है तो कैंडल का भी यूज कर सकते हो, ओके। सी सॉल्ट अगर है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्लींजिंग के लिए हमें क्या करना है, कपूर जलाना है, अपने चारों तरफ फैलाना है, ठीक है। उसको ऑरा क्लींस करना है, जैसे करते हो ना, मैंने पहले भी आप लोगों को लाइव में बताया है। कपूर ले थोड़ा सा, एक किसी भी दिए में ले सकते हैं, किसी भी चीज में ले सकते हैं, कटोरी में ले सकते हैं, किसी भी बाउल में, किसी में भी दिए में ले सकते हैं, जिसमें आप चाहे ले सकते हैं। उसको क्लींस करने के लिए जला सकते हैं। कपूर की जगह आप अगरबत्ती का भी यूज कर सकते हैं, चंदन, सैंडल, जितनी भी अगरबत्तियां आ रही हैं, गूगल का भी यूज कर सकते हैं और लुबान का भी यूज कर सकते हैं क्लींजिंग के लिए। और क्या करना है, जिस एरिया में आप बैठ के करोगे उस एरिया में आपको सी सॉल्ट हो या जो भी नमक हो, सी सॉल्ट हो तो वेरी बेस्ट रहता है। उसका पोछा आपको थोड़ा सा लगा लेना है। फिर उस जगह आपको बैठ जाना है अच्छे से। मतलब ये नहीं है कि आप जमीन पे बैठोगे, बेडिंग वेडिंग जहां पे भी बैठोगे, मतलब आपको क्लींजिंग अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो पोछा लगाइएगा, और अगर मान लीजिए किसी से पॉसिबल नहीं है, जो बॉयज है, मेल है, पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो मत लगाइएगा। परेशान होने की आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आपको एक कपूर से या अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के अपने आसपास, कहते हैं ना कि जो उसकी जो स्मोक होती है ना, उससे जबरदस्त वो हो जाता है, क्लींजिंग हो जाती है। अच्छी सी क्लींजिंग करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये क्लींजिंग करेंगे तो आप अफर्म करेंगे कि मेरी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा हूं, मेरे घर से नेगेटिविटी जा रही है। और वर्क प्लेस पे कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मेरे वर्क प्लेस से सारी नेगेटिविटी चली गई है और यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई है। ये काम आप रोज भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। ये काम आप रोज भी कर सकते हैं। आपको आगे क्या करना है, आगे आप जहां आपने साफ सफाई करी है या जो भी आपने साफ वाला एरिया है, कहीं भी आप वहां पे एक दिया जलाकर बैठ जाएंगे। अगर मंदिर है तो ये काम मंदिर में भी दिया जला के बैठ सकते हैं या फिर कैंडल जलाकर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको क्या लेना है, आपको एक पेपर लेना है, जो कि मैंने ये लिया है,
और पेपर और पेन लेना है। पेन आपका ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, ठीक है, पेन आपका ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जो भी कोई बात ट्रिगर कर रही है, मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लग रही है, वो ट्रिगर कर रही है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो ट्रिगर कर रहा है, मान लीजिए कि कोई किसी की बात कही हुई है वो ट्रिगर कर रही है, एक्स ने कुछ बोला था वो ट्रिगर कर रहा है, या हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को वाइफ ने और वाइफ को हस्बैंड ने जो बोला है, जो भी बात आपको ट्रिगर कर रही है ना, बैक ऑफ द माइंड में आपको जो भी बात चलती रहती है, आपको उसको रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? आपको सोचना है, सोचना है शांति में अकेले बैठ के, उसके बारे में थोड़ी देर सोचना है कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रही है। आपको उसे लेट गो करना है। कैसे लेट गो करना है? सबसे पहले आपको इस पेपर पे वो लिखना है एक लेटर। कैसे लिखना है? आप जो है ये जो पेपर मैंने लिया है इसमें कोई भी आप पेपर ही लीजिएगा, वैसे तो कोई डायरी पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, नॉट इवन दैट की लाइनिंग है या नहीं है। मैंने तो ऐसा ले लिया है क्योंकि मेरे पास A4 शीट्स होती हैं, तो मैंने ऐसा ले लिया है। ब्लैक कलर का आपको पेन लेना है। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप मान लीजिए जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि सामने वाली जॉब मेरे को नहीं मिल पा रही है क्या नहीं है, या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा, या किसी और बंदे से रिलेशनशिप में या फिर किसी घर में ही अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, जिसका आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, जो बात आपको ना बैक ऑफ द माइंड चलती जा रही है, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोते हैं, कभी झींकते हैं, कभी गुस्सा भी आता है, तो उस चीज के लिए मोस्टली सबसे पहले आपको उस चीज के लिए काम करना है। आपको यहाँ पे लिखना है डियर, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, डियर सो एंड सो, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, नॉट इवन दैट कि किसी पर्सन के बारे में। अगर आप किसी जॉब के बारे में भी सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है डियर सो एंड सो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है? डियर सो एंड सो लिखने के बाद आपको जो है उस चीज के बारे में लिखना है, ठीक है। जो भी बात आपको प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, उसके बारे में आपको लिखना है, वो सारी बातें लिखनी है। कैसे लिखनी है? कि सबसे पहले उस इंसान को या उस सिचुएशन को सामने देखना है, उस सिचुएशन को सामने देखना है, उस सिचुएशन को सामने देख के आपको पूरा लेटर लिखना है यहाँ पे। अब लेटर जब हम लिखेंगे तो नॉट इवन दैट कि वो एक ही पेपर का होगा, लेटर हमें पूरे एक्सप्लेनेशन में लिखना है अच्छे से, जैसे सामने कोई बैठा हुआ है और उसके बारे में हम लिखते चले जा रहे हैं कि तुमने मुझे ये तकलीफ दी, तुमने मुझसे ऐसा बोला, तुम मुझसे नो कांटेक्ट में हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए, तुम मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, या जो मैरिड है तुम मुझे डिवोर्स दे क्यों रहे हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में तुम क्यों कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे, क्या रीजन है इसके पीछे, मतलब सब बातें। हो सकता है आप लोगों को ये जो भी बातें ट्रिगर कर रही हो बहुत ज्यादा रोना आए, बहुत ज्यादा रोना आए, गुस्सा भी है, कुछ भी आए, जो आए वो करो, लेकिन ये टास्क आपको पूरा करना है हर कंडीशन में। आपको इस टास्क को स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस टास्क में आपको अपने दिल की सारी बात, जो जो आपके मन में आता है ना, उसके लिए गुस्सा निकलता है, गुस्सा भी लिखिए, और ऐसे लिखिएगा कि जैसे वो इंसान सामने आपके बैठा हुआ है, सामने वो बैठा हुआ है और आप उससे ये सारी चीजें लेटर में यहाँ पे लिख रहे हो, सामने वो पर्सन बैठा है, आप ऐसे लिख रहे हो, आपको उसको सामने महसूस करना है, वो आपको सामने महसूस होगा, तभी वो सब चीजें आप इसमें लिख पाओगे। इतना लिखने के बाद फिर आप अपनी पूरा लेटर अच्छे से एक्सप्लेनेशन, गाली गुप्तारी, उसमें हंसी मजाक, जो भी उसकी बातें याद आती है, जो भी चीज उसकी ट्रिगर करती है, उसको लिखिए, ठीक है। पर्सन के लिए ऐसे लिखिए, अगर जॉब के लिए कर रहे हो, जॉब क्यों नहीं लग रही है, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई में दिमाग क्यों नहीं लग रहा है, पेपर क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें लिखिए। जॉब को सामने देखिए कि जॉब सामने बैठी है, क्यों नहीं लग रही है, जिससे भी आप जानना चाहते हो, भगवान से जानना चाहते हो तो भगवान को भी सामने देखिए, भगवान सामने बैठे, और यहाँ पे आप अपना लेटर लिखिए, जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम कर रही है, वो उस लेटर में लिख डालिए, ठीक है। कितने भी पेपर का हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 100, जितने पेपर का भी आपको लेटर लिखना है, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, और इस आंखें बंद करनी है, और आपको जो भी डाउनलोड आएंगे उनको आपको महसूस करना है और समझना है। आपको आंखें बंद करके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, समझ में आया? सिंपली आपको आंखें बंद करनी है,
आप खुद में वो एनर्जी फील करोगे कि सामने वाला बंदा खुद आपके अंदर बैठ के सब चीजें बता रहा है। जैसे मेंस हो सकता है कि आप जैसी आंखें बंद करो, आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी डाउनलोड आ रहा है, ये मत सोचो ना नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता और ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर मुझसे प्यार करता होगा, मान लो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ। क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? कि मेरा करियर है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मेरे पेरेंट्स हैं मुझे नहीं आने दे रहे। मेरी बात को समझो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो आपको ये निगेटिव नहीं सोचना कि नहीं ऐसे ही बोल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे मन का वहम है। नहीं, मन का वहम नहीं है। आपने सामने वाले बंदे को सामने बैठा के सारे सवाल जवाब उससे किए हैं और वो जो डाउनलोड आ रहा है वही उसको आंसर है। चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, तो वो जो आंसर आए उस आंसर को एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद ये जो पेपर आपने लिखा, ये जो लेटर लिखा, उसको बड़ा बड़ा कट कर दीजिएगा। चाहे जितनी भी बार आपको कट करना हो, उसको आपको सब कट कर देना है। ठीक है, सब कट कर देना है। जो भी आपने लिखा सबको कट कर देना है। सबसे लास्ट में बड़ा बड़ा लिख देना है आई लेट गो। क्या लिखना है? आई लेट गो। उसके बाद आपने क्या लिखना है? आई लेट गो। आई लेट गो मतलब कि जो भी आपने लिखा, जो भी कुछ किया, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स क्या मिला, आपको क्या करना है? आई लेट गो। आई लेट गो करने के बाद जहां आपने दिया उसको खूब फाड़ देना है। इसको अच्छे से फाड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा भी उसको फाड़ देना है। फिर इसको किसी कटोरी, बाउल या किसी भी चीज में रख के, जिसमें आपने कैम्फर जलाया था उसमें इसको रख के इसको जला देना है। इसकी ऐश को फ्लश करना है। ठीक है, इसकी ऐश को टॉयलेट में फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद आपको अच्छे से हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, पैर धोना है। ठंड बहुत है, जो लोग सी साल्ट से नहा सकते हैं, सी साल्ट वाटर में डाल के अगर नहा सकते हैं तो वेरी 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 गुड, वेरी 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 पॉजिटिव फीलिंग आपको आएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपके अंदर डाउनलोड हुई, उस इंसान की एनर्जी आपके अंदर डाउनलोड हुई। उस इंसान की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जिस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है, वो सब आपके अंदर डाउनलोड हुई। तो आप उससे मूव ऑन करने के लिए, आप उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है? सी सॉल्ट से नहा लेना है। अगर नहा नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप गंगा जल, अगर गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क सकते हैं, नहीं तो हाथ मुंह पैर धो सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसी जगह पे जाना है जहां पे आपने दिया या कैंडल जो भी जलाया था। उसके बाद आपको वहां पे बैठ के कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना है। कोई भी साउंड स्लिप आप अपने उसमें फोन में चला सकते हो, उसको सुन सकते हो, या फिर मेडिटेशन आप खुद से करना पसंद करते हो तो मेडिटेशन आप खुद से भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। कोई मंत्र जाप, कोई भी नाम जाप, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपने बेड पे चले जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको बहुत जबरदस्त अच्छी नींद आएगी। और उस सिचुएशन, जो सिचुएशन आपको बार बार ट्रिगर करती है, रेस्टलेस एनर्जी में आते हो, सो नहीं पाते हो, दिन भर बैक ऑफ द माइंड में वो इंसान चलता रहता है, वो बात चलती रहती है, वो कंडीशंस चलती रहती है, जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा, और सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, सारे सवालों के जवाब इससे बिलीव कीजिए 200% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो लोग जॉब वगैरह के लिए कर रहे हैं, अपने रिलेशन के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, जो आपको जवाब मिले उनको आप लिखिएगा, उनको आप लिखिएगा और उनको जो है उस चीज पे आगे वर्क कीजिएगा। ठीक है, और उस निगेटिविटी को जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रही है, आपको इरिटेट कर रही है, उस पर आप वर्क जब जबरदस्त बुरी तरीके से करेंगे तो मैं 200% श्योर हूं कि ये आपको रिजल्ट जरूर देगा। ये बहुत ही पॉजिटिव और मेरी अजमाई हुई रेमेडी है और मैं हमेशा ये जर्नलाइज करती हूँ। मैं हर फुल मून, न्यू मून पे एक डिवाइन को लेटर लिखती हूँ, अपने निगेटिविटी के लिए भी, अपने पॉजिटिविटी के लिए भी, और उसको मैं मैनिफेस्ट जरूर करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसा जरूर करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। कभी भी कर सकते हैं, 13 तारीख कल करना है आपको, ये फुल मून पे, किसी भी फुल मून पे कर सकते हैं। और वर्क, हाँ, वर्क कब तक करेगी? एक साल में अगर 4-5 फुल मून पे आप सेम रेमेडी करते हैं, सेम सिचुएशन के लिए सेम चीज लिखते हैं, सेम आप वो करते हैं, तो मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ 6ठे फुल मून पे, 6th फुल मून पे आपको उस चीज का याद भी नहीं रहेगा कि आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ भी था क्या, आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आई भी थी क्या। आप कभी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ। ठीक है, और ये कितने कंडीशन के लिए करनी है? एक सिचुएशन के लिए एक ही बार करनी है। एक कोई सबसे बड़ी जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही हो
उसके लिए करनी है। ये बहुत सारी इसमें सिचुएशन नहीं लिखी जाएंगी, एक ही सिचुएशन लिखी जाएगी। अगर कोई लव लाइफ के लिए कर रहा है तो लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कर रहा है तो मैरिड लाइफ के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो उसके लिए आपको करना है। फुल मून है, इमोशंस हाई है, प्रॉब्लम है, क्योंकि मून जो है वो मन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को गड़बड़ाता रहता है, तो इमोशंस तो हाई होंगे ही। जो लोग भी ट्रिगर कर रहे हैं जो 2 नंबर से ट्रिगर कर रहे हैं, जो 2 नंबर से चलते हैं, उनके लिए ऐसा है। डेली आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। आज से लेके, मतलब कल से लेके 13 से लेके 20 तक डेली सूर्य देव को जल चढ़ाना है, क्योंकि ये सूर्य का त्योहार भी आ रहा है। मकर संक्रांति होती है, सूर्य का त्योहार होता है, सूर्य को जल चढ़ाना है आपको। सूर्य जो है वो आपको लाइफ में अबेंडेंस देता है, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है, आपके करियर में आपको फायदा पहुंचाता है। नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए सूर्य को बोलना है कि हे सूर्य भगवान, हमें नेगेटिव एनर्जी से दूर रखिए। और हो सके तो तिल की चीज का, जैसे गजक, रेबड़ी और जो भी तिल के लड्डू वगैरह जो भी होते हैं, इस टाइम पे दान दिया जाता है। जैसे लोहड़ी होती है, लोहड़ी पे भी दान दिया जा सकता है, तो हो सकता है तो आप दान कीजिए। आपको 100% पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आती हुई दिखाई देगी। बॉनफायर हो सकते हैं, आग जला सकते हैं, तो आग थोड़ी देर जलाइए, चाहे छोटे से क्या होता है वो हवन कुंड में ही जलाइए। तो ये सब चीजें पॉजिटिव होती हैं। नहाकर सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, 5-6 दिन आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये थी फुल मून की रेमेडी जो आपको करनी ही करनी है। और आफ्टर फुल मून जो मैं आपको बता रही हूँ वो करना है, सूर्यदेव को जल, सूर्यदेव की पूजा 20 तक। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हर हर महादेव, जय महाकाल।